का बिहार संग्रह बुक का आज हम लोग मध्यकालीन बिहार करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सामान्य बिहार और प्राचीन बिहार कर लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास में अगर इसको बांटना चाहें तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कैसे बांट सकते हैं? तुर्क शासन का बिहार, स्थानीय शासक कर्नाट वंश, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासक में बिहार और सिख धर्म। मैंने हम इसको मध्यकालीन बिहार को हम लोग 6 पार्ट में टोटल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्क शासन का बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबिन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश की शासन था। बख्तियार खिलजी का पहला महत्वपूर्ण सफलता अदोनतपुरी बिहार शरीफ के विजय का था। पूछेगा बख्तियार खिलजी का पहला पूर्ण सफलता क्या था? अदोनतपुरी बिहार, जो बिहार शरीफ पे विजय था 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अदोनतपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मैंने बिहार में आग किसने लगाया? बख्तियार खिलजी ने, जिसने अदोनतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इस विश्वविद्यालय की आग से लगा दिया था। इसने 1203 से लेकर 4 तक नादिया बंगाल की चढ़ाई कर सेन वंश की राजधानी था। उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन ने बिना लड़े ही भाग गया। अब बख्तियार इस क्षेत्र का अधिकारी कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया। बख्तियार की हत्या उसके अधिकारी अलीमर्दन ने कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया। फिर आता है स्थानीय वंश में मिथिला का कनाट वंश। पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र कनाट वंश का उदय होता है। पाल वंश का जो पतन के दौरान तिरहुत और मिथिला का जो क्षेत्र है वो कनाट वंश का उदय होता है। कनाट वंश के संस्थापक न्यायदेव है। कनाट वंश की राजधानी सिमरागढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय कनाट वंश से नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कनाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता था। कनाट वंश ने तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन से अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की थी। कनाट वंश के पर तुर्क सेनापति तुलगिन सुगन ने के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कनाट वंश का संबंध नजराना और भेंट था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान 1324 से 25 में कनाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। जियाउद्दीन ने अभियान के समय कनाट वंश के शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव ने 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह ने इस वंश का अंतिम शासक था। इस समय पंजी संबंध का विकास हुआ था। हरि सिंह के समय जो अंतिम शासक था, और इसी से पूछेगा पंजी संबंध का विकास किसके समय हुआ, तो हरि सिंह के समय हुआ। फिर आता है सल्तनत काल का बिहार। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया और 1225 में बंगाल बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के साथ ही समाप्त हो गया। तुगलक काल बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1359 में इसमें बिहार आया और पटना गया और उसके अभिलेख प्राप्त किए। राजगीर के जैन मंदिर में अभिलेखों को इसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिला है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। पूछेगा तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और उसमें बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम को मलिक बया कहते थे। जो तुगलक काल था उस समय बिहार प्रशासकों के महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम को मलिक बया कहते थे। मकबरा बिहार शरीफ की पहाड़ियों पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनराज की हत्या तबकाते नासरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी का जो मिनराज की रचना है तबकाते नासरी में बिहार के नाम का उल्लेख मिलता है।
अफगान शासक का बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 99। दरिया खां लुहानी ने बिहार के प्रशासक और राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने दरिया खां लुहानी को बिहार का शासक या प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने दरिया खां लुहानी को। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां लुहानी का पुत्र बरार खां लुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और दूसरी ओर अफगान शासक मोहम्मद लोदी ने बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। मोहम्मद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगान शासकों को पराजित कर दिया था। घाघरा का युद्ध के बाद बिहार के शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। फिर आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उसके पिता हसन खां और सासाराम के जागीरदार थे। उसके जो पिता थे हसन खां थे और सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां नूहानी के फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बारा खां की विधवा दादू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर दिया और अपना अधिकार कर लिया था। 1539 में चौसा के युद्ध हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह को उपाधि धारण की थी। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किया था। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मालवाड़ विजय और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला काटने वाले घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह के जीवन काल में सासाराम को इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण का प्रारंभ कराया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने उसे बनवाया। कृत्रिम झील और मध्य स्थित इमारत के आकार अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप का आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह के शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। शेर शाह का पुत्र कौन था? जलाल खां, जिसने इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। बाद में सूरवंश के 3 भागों में बढ़ गया। 1555 में मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित किया और सूरवंश का अंत हो गया। अब आता है मुगल काल में बिहार। मुगल काल के समय बिहार का क्या हाल था? शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य पुनः स्थापना हो गया। दिल्ली के मुगल राजा के पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राजा का गठन हुआ। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उनके पुत्र दाऊद खां कराकनी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उन्हें दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 में बिहार के मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर, अकबर द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? मुनीम खां को। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी में से 1594 तक बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह ने रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया। रोहतास बिहार की राजधानी कब था? तो मानसिंह के समय था। जहांगीर के समय छोटानागपुर क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद उसे यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। फिर औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम
अजीमाबाद कर दिया। पूछेगा पटना का पुराना नाम क्या था, तो अजीमाबाद था। किसने किया था, तो औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने किया था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती सत्ता ने बिहार बंगाल का भाग ले लिया। मुर्शिद कुली खान ने 1727 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के सूबेदार रहा। इसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गोरिल्ला का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया, बंगाल का नवाब बना और उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देने के पद स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। अब आखिरी सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। उसने बिहार के गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की आदि की यात्रा की है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी, और यह पटना के गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 9वें गुरु तेज बहादुर ने अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को पटना छोड़ा, और जहां पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के 26 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख स्थल था, जिसका निर्माण राजा रणजीत सिंह ने कराया था। इस तरह हमारा मुगल मध्यकाल भी खत्म होता है। जल्दी हम लोग आधुनिक काल में मिलेंगे, आधुनिक बिहार के इतिहास में। तब तक के लिए धन्यवाद।